संसार में भौतिक पद पदार्थ की प्राप्ति भी बिन विश्वास और बिन पुरुषार्थ के नहीं होती। हाँ सर, 100 रुपये तो हमारे रोडू राम जी पटेल साहब नया गांव से पधारे, उनकी ओर से भेंट है गुरुदेव के चरणों में। और 100 रुपये बद्री जी ठेकेदार जी गानोली, उनकी ओर से गुरुदेव के चरणों में भेंट है। गुरुदेव आप पे हमेशा कृपा बनाए रखें। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। मगर विश्वास होना तो बड़ी दूर की बात है, मगर बहुत से सुनने वाले सत्संगियों के ये महापुरुषों की वाणी शब्द हृदय तक उतरे ही नहीं। विश्वास होना तो बड़ी बात है, मगर बहुत से लोगों को सुनते हुए बहुत वर्ष बीत गए, सत्संगों में आते जाते जीवन गुजर गया, मगर उनका सुनना केवल कानों तक सीमित रहा है। अभी तक महापुरुषों की वाणी उनके हृदय तक उतरी नहीं है, और ये शब्द हृदय तक उतरे बिना जीवन में कभी असर करता ही नहीं है। एक सत्संगी भक्त ने एक महापुरुष से पूछा, गुरुदेव सत्संग भी बहुत होती है, बहुत सुनने के लिए लोग आते हैं, मगर इतनी सत्संग हो रही है, इतने सुन रहे हैं, मगर इतने सुनने का सत्संग होने का इतना असर क्यों नहीं है? इतने लोगों का जीवन बदला क्यों नहीं है? लोगों के व्यवहार में, सोच में परिवर्तन आया क्यों नहीं है? महात्मा भक्त ने क्यों रहे, एक काम कर, यो सामने शराब को फेंको है ना, एक बोतल ले रहा, और सोची गुरु महाराज को बचन कुल टाल गयो, बोतल ले रहा है। महात्मा कह रिया तनैया पूरी बोतल पीनी है, पूरी खाली हो जानी छावे, पर देख गला के नीचे नोतरनो छावे। बोतल पीनी है, बोतल खाली होनी चाहिए, मगर दारू गला के नीचे उतरनो न चावे। इका कुर्ला करिया जार पटिया जा, वो बोतल की दारू की घूंट ले तो रियो कुर्ला करे पटक दे, घूंट ले वो कुर्लो करे बाजो पटक दे, पूरी बोतल खाली हो गई। महात्मा भूलियो रे बता थोड़ो गुनो नशो आयो कि नहीं? पूरी बोतल खाली होगी, दारू की नशो आयो के? जब वो कह रही हो गुरु महाराज आप भी किसी बात करो, जो नशो आवलो खटाशो, दारू की घूंट तो गला के नीचे उतरी ही कौन है? जब महात्मा क्यों रे बस यही उत्तर है तेरे प्रश्न का है। जैसे वो शराब की घूंट गले के नीचे नहीं उतरी, इसलिए नशा आया नहीं, क्योंकि तू दारू की गुटका ले तो रही और कोला कर तो रही हो, अरे पटक तो रही हो। इसलिए लोग सत्संग तो बहुत कराते हैं या सत्संगों में बहुत आते जाते हैं, मगर महापुरुषों के शब्द विचारों की वो गुरुगम की घुटकी हृदय तक उतरती नहीं है, केवल वो कानों तक सुनने तक सीमित रह जाती है। इसलिए चाहे जीवन बीत जाओ, आते जाते सुनते बैठते, मगर उन लोगों के जीवन में बदलाव आता नहीं है। जब तक ये महापुरुषों की वाणी अंतःकरण को नहीं छुएगी, हृदय तक ये शब्द नहीं छुएंगे, जब तक जीवन में क्रांति पैदा होने वाली नहीं है, विचारों की जागृति आने वाली नहीं है।
एक महात्मा जो एक आदमी कियो गुरुदेव, बहुत गरीब आदमी हो, आपके न कहे ऐसी कोई चीज हो तो कृपा करो मन दियो, थोड़ी मारी गरीबाई मिटर सुख शांति सो जीवा लाभ। महात्मा कियो रे, सामने वो ताक में एक बार लोहा की डिब्बी रखी है और वो लोहा की डिब्बी में पारस है और पारस में यही करामात है जी, लोया का टच करा जोई सोनू हो जावे। जा रहे तू वह लोहा की डिब्बी लिया, वह पारस में थने दे दूं, 2 दिन तक जितनू सोनू बनानू जतरो बना लीजिए। वो आदमी हसन बोलियो गुरु महाराज आप भी किसी बात करो जो, डिब्बी लोहा की और जी में पारस, अगर हकीकत में डिब्बी में पारस होती तो वह डिब्बी लोहा की रहती ही होना, वह खमकी सोना की हो जाती। महात्मा क्यों थारा दिमाग में फेर लगा जी, तो याद करूं डिब्बी ने तो लिया। जब वो लोहा की डिब्बी ने ले आयो, महात्मा डिब्बी खोली तो पारस थी तो लोहा की डिब्बी में। परमात्मा बड़ा चालाक होशियार था, और पारस ने पहली रुई में लपेट और फिर रखी लोहा की डिब्बी में, इसलिए वो रुई ने वो पारस को लोहा की डिब्बी के अड़ने छूने टच होने ही नहीं दिया। इसलिए चाहे इतने दिनों तक वो पारस लोहा की डिब्बी में पड़ी रही है, मगर वो डिब्बी लोहा की रही, पारस की है, यानी सोना की नहीं हो सकी है। इसलिए अपना अंतःकरण, अपना हृदय एक लोहा की डिब्बी की तरह है। इन महापुरुषों के शब्द जो है पारस की तरह है, मगर अपनी भेद भावना की या जातीय भावना की, नफरत भावना की, कपट भावना की या श्रद्धाहीनता की, जिज्ञासाहीनता की या कर्मा की रुई की हृदय की अंतःकरण की डिब्बी के ज्ञान की लिपट रही है कि ये शब्दों को अंतःकरण को टच होने की नहीं देती है। इसलिए चाहे इतने दिनों तक या बहुत वर्षों तक सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, मगर हमने बहुत से लोगों को देखा, कोई तो बैठते बैठते सुनते आते आते अरे बूढ़े होने में जिंदगी समाप्त होने जा रही है और दुर्व्यसन छोड़ना तो दूर की बात, जीवन में सुधार होना तो बड़ी बात। आज दिन तक इतना सुनते सुनते भी घना सो बीड़ी को टूटड़ों तक न छूट पाए है, एक जर्दा की पुड़ी तक नहीं छूट पाई है। वैसे के वैसे लक्षण, वैसे के वैसे आचार विचार, वैसा का वैसा रहना है, वैसा का वैसा ढंग। अरे जब सुधार आया ही नहीं तो ये सुनने का अर्थ हुआ भी क्या है। इसलिए बंदों, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है पवित्र अंतःकरण में ही, निर्मल अंतःकरण में ही महापुरुषों की वाणी असर करती है। और जिनका अंतःकरण, जिनकी श्रद्धा है, जिनकी जिज्ञासा है, उनका तो अरे 1 मिनट का सुनना भी जीवन में बड़ा असर कर देता है, जीवन की दिशा बदल देता है जो श्रद्धा के साथ में सुनते हैं। घना को तो संता की वाणी में, गुरु का शब्द में अतरोग विश्वास है, अतरोग माने गुरु का शब्द में। एक महात्मा एक गांव में सत्संग करवा आया, जिला के समाचार करिया रे फलाने गांव में सत्संग है, आज मिलन हो जाए, सत्संग हो जाए। कहता कहता तो चेलो आयो, 2-4 भजन सुनियार, ढोक देर कियो गुरु महाराज चालनो पड़े तो मैं पधारूं छू। गुरु जी क्यों रे बेटी रा बाप आ ही गयो तो घंटा 2 घंटा तो बैठ। नहीं गुरु महाराज जरूरी काम है, चालनो पड़ेगा। अरे के थोड़ो तो रुक रे, घंटों खान तो
नहीं मानियो गुरु महाराज जानी पड़ेगा। गुरु जी क्यों कोई बात ना भाई थारे जरूरी है तो जा। चेलो गयो गांव के बाहर निकलो, अरे एक खुमार का गड्ढा फूंक गया गांव के बाहर खड़ते। चेला ने विचार करियो कि सून खराब हो गया, बड़ा तो गड्ढा फूंक गया तो सून तो खराब हो गया, हो सके रास्ता में कहीं बिगड़ हो जाओ। उठे सुई भाजो बावड़ियो चेलो तो सत्संग में हार बैठियो। गुरुजी खैरिया रे चलतो कियो जो रे भाजो क्या ना आयो। वो करियो गुरु महाराज कहीं करूं कियो तो जो काम तो जरूरी तो जाबो। गांव के बाहर निकले और गड्ढा फूंक गया जो। मैं विचार करियो कि सोन खराब हो गया, कहीं बिगन हो सके जो फाचा बाउड़ जावा जो फाचो आ गयो मत। जब गुरुजी क्यों के बेटी का बाप फिर तो मस्त तो वो कुमार का गड्ढा ही ठोका रे महाराज तो वो कुमार का गड्ढा ही ठोका। मुंह तो उतनी देर को अतरो फूंकियो कि थोड़े गुण रुक रहे बैठ रहे तो तुम्हें एक ही न सुनी, एक ही न मानी, आधो घंटों न रुके। अरे वो कुमार का गड्ढा फूंक गया जिमी तू फाचो बावड़ आ गयो तो मारे भूख बाशु तो वो गड्ढा को भूख बोई छोको तो माशु तो तू गड्ढा नहीं ज्यादा मानता है। अब बोलो जी की इतनी श्रद्धा हो उनको कई सत्संग में जान सके, कई भक्ति में पहचान सके और उन्हें जीवन में कई ज्ञान हो सके। अरे पानी ले रहा हूँ। श्रद्धा के लिए तो महापुरुषों ने कहा ईश्वर से गुरु में अधिक है। क्यों वंशी जी विचार सागर कार्य लिखते हैं ईश्वर से गुरु में अधिक, अरे धारे भक्ति सुजान बिन गुरु भक्ति परवीन हो तो लहेन आत्म ज्ञान। जितनी श्रद्धा अपनी भगवान के प्रति है वैसी श्रद्धा गुरु के प्रति हो, क्योंकि परमात्मा निराकार है। निराकार वस्तु का कभी दर्शन होता नहीं है, निराकार वस्तु का केवल अनुभव होता है। जैसे दर्द अपने हृदय का दर्द आंखों से देखा नहीं जाता है, केवल महसूस किया जाता है। क्योंकि बाहर लगी हुई चोट आंखों से दिखती है या तन में लगी हुई चोट आंखों से दिखती है, मगर मन की वेदना, मन की पीड़ा, मन का दर्द केवल महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। इसलिए परमात्मा निराकार होने से दर्शन का विषय नहीं है, क्योंकि दर्शन जड़ वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का होता है, निराकार वस्तु का केवल अनुभव होता है। क्योंकि दृश्य वस्तु, जड़ वस्तु, भौतिक वस्तु इंद्रियों का विषय है और इंद्रियां जड़ है और पदार्थ भी जड़ है। इसलिए जड़ का विषय केवल जड़ ही है। आत्मा या परमात्मा निराकार है। निराकार वस्तु या परमात्मा किसी मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों का साक्षी है। इसलिए निराकार का अनुभव होता है और सगुण साकार वस्तु का दर्शन होता है। इसलिए अनुभव करना है तो निर्गुण निराकार वस्तु का, परमात्मा का करें, और दर्शन करना है तो वही निर्गुण निराकार परमात्मा का नित्य अवतार सगुण साकार रूप में ये संत है, ये महापुरुष है। इसलिए भगवान का दर्शन करने की इच्छा हो तो संतों के रूप में करें, और जानने की, अनुभव करने की इच्छा हो तो अपने आत्मा स्वरूप के रूप में करें। बस यही जीवन का सिद्धांत है, यही जीवन का ज्ञान है। और मगर ये कब होता है? जैसे आप जानते हो कांच में मुख कब दिखता है? जब कांच में चार विशेषता होती है। पहले नंबर में कांच सांप हो, दूसरे नंबर में कांच सीधा हो, और तीसरे नंबर में जहाँ मुख देखे जा उजाला हो, और चौथे नंबर में देखने वाले की आंखें भी सलामत हो। ये चार विशेषता जहाँ बढ़ती है ताही कांच में, दर्पण में अपना चेहरा नजर आता है।
पहले नंबर में कात का साफ होना, यानी शास्त्रीय भाषा में मल दोष का हटना है, और कात का सीधा होना, क्योंकि ये मन अनादिकाल से प्रतिकूल है। प्रतिकूल है कहते हैं जगत की ओर भागने को, इंद्रियों के द्वारा पंच विषयों की ओर आकर्षित होकर के ये मन बाहर की ओर ही सदा देखता है, बाहर की वस्तुओं में ही आसक्त होता है, बाहर की वस्तुओं का आकर्षण ही इनको चंचल करता है, क्योंकि वस्तुएं अनंत है। और एक वृत्ति जब अनंत पदार्थों को देखती है तो अनंत रूपों में विभाजित होती है, इसी को वृत्ति का चंचलपना कहते हैं। जैसे हिलते कांच में कभी चेहरा नजर नहीं आता, पानी में कोई पत्थर डाल करके फिर अपनी छाया देखे तो वो छाया नजर नहीं आती। इसी तरह जब तक मन चित्त वृत्ति चंचल रहती है तब तक वो है अपने आत्मज्ञान पाने के योग्य नहीं होती है, वो परमात्मा की भक्ति के को पाने की अधिकारी नहीं होती है। इसलिए ये शास्त्रीय भाषा में इन चित्त वृत्ति का चंचलपना खत्म होना, विक्षेप दोष हटना, और उजाला होना, तीसरा आवरण दोष हटना, और ये तीनों हटने के बाद भी अपने अनुभव की आंख खुली होना, ये चार जहां होते हैं तब इस आत्मा में परमात्मा का दीदार होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए कहा है, अब बोलो ये तीनों दोषों को मिटाना सहज नहीं है, तीनों दोषों को मिटाना सहज नहीं है। वेदों में 1,00,000 मंत्र है, 1,00,000 मंत्रों में जैसे 3 विभाग माने, कर्म का, उपासना का और ज्ञान का, ये 3 विभाग हैं। तीनों विभाग में कर्म विभाग के 80,000 मंत्र हैं, उपासना विभाग के 16,000 मंत्र हैं, और ज्ञान विभाग के केवल 4,000 मंत्र। अब देखने की बात यह है, 3 विभाग तीनों दोषों की समाप्ति के लिए है। पहला दोष कौन सा है? मल। मल कहते हैं पाप को, कर्म से ही पाप पैदा होता है, कर्म से ही पुण्य पैदा होता है, यानी कर्म से पाप पैदा होता है, कर्म से पाप खत्म होता है। जैसे पानी से कीचड़ पैदा होता है, पानी से कीचड़ साफ होता है। अभी पहला दोष को मिटाने के लिए कितने मंत्र हैं? 80,000। इनका मतलब ज्ञान के तो मंत्र कितने हैं? 4,000। तो जो बीमारी गहरी होती है या बड़ी होती है उनका ही तो कोर्स ज्यादा और लंबा होता है ना, है? तो ज्ञान होना इतनी बड़ी बात नहीं है, ज्ञान होना तो सहज है, मगर अगर बड़ी बीमारी है तो वो केवल ये पहले दोष को मिटाने की है, अंत्यकरण को पवित्र करने की, मल दोष को मिटाने की, क्योंकि इनका कोर्स बड़ा है, 80,000 मंत्रों का कोर्स है इनका, इन एक दोष को मिटाने का। और ये एक दोष मिट जाता है ना, तो फिर दूसरे दोष को मिटाने के लिए 16,000 मंत्र उपासना के, क्यों? और ये दोनों दोष हटे बिना, जिनके मन विक्षेप दोष हटे नहीं, अंतःकरण पवित्र नहीं, जिनका मन स्थिर नहीं, उनको ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की या वेदांत की चर्चा सुनाना भी बड़ा निरर्थक है, बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो उन लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं करेगा और वहां से भी भटक जाएगा और बीच में
में अटक जाएगा तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। जैसे कोई कभी ऑपरेशन करना हो ना, तो कभी कभी छोटी मोटी बीमारियां और भी होती है। जान कोई बीपी आई होती हो, बीपी लो हो रही हो, कोई टाइफाइड हो, पीड़ियों बिगड़ रही हो, ब्लड की कमी हो। अब ऑपरेशन करवा के पहले डॉक्टर ये छोटी छोटी बीमारियां ना कंट्रोल करें। है ब्लड की कमी है तो ब्लड की पूर्ति करें। है और अगर बुखार है तो बुखार में खत्म करे। टाइफाइड है, पीड़ो बिगड़ियोड़ो तो उन्हें ठीक करे। बीपी हाई है कि या लो है उन्हें कंट्रोल करे। ये जब सारी कंट्रोल हो गया, जब यार चीरा फाड़ी करे, जब यार ऑपरेशन करे। और ये पहली छोटी मोटी बीमारियां ने ठीक या कंट्रोल करिया बिना डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू कर दे तो ऑपरेशन चला तो है मरणों पड़े। इसलिए घना ज्ञान सुना वाला ने ये छोटी मोटी बीमारियां तो कंट्रोल करी को, और डायरेक्ट कनिष्ठ लोगों ने वेदांत सुनावो, ब्रह्म ज्ञान सुनावो शुरू कर दियो। इसलिए वाशो तो ऑपरेशन चल ही न पाए। जो कहते उठ छट जाओ है, क्योंकि बचे ही कोई वो बात है। कहते उठ भाग जाओ या फिर सुनते रिएक्शन कर जाओ। अरे जलबो तो दूर की बात, वाशो तो सुनियो ही न जाओ। जी की बीपी लो है या हाई ये पहली चक्कर आता रहे उन्हें तो है? और कहनो सुनो तो बड़ी दोहरी बात है। इसलिए दूसरा दोष है विक्षेप, वो कैसे मिटता है? उपासना से। उपासना के विषय में भी लोग भटके हुए हैं। उपासना का अर्थ होता है उप यानी नजदीक, आसन यानी स्थित होना, अपने आप के नजदीक स्थित होना। इन विधि प्रक्रिया का नाम उपासना है। उपासना का एक शब्द और है जिनका नाम है उपवास। पेंगल उपनिषद में आता है उप समीपे यो वासो जीव आत्मा परमात्मनि उपवास से विज्ञो में तो काय तो शोषणम। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, अपने आप के नजदीक रहना। आज अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। अपने आप में नजदीक होने का अर्थ, जैसे उपासना की विधि समझो, नजदीक होना। नजदीक होना कैसे? जैसे विदेश से देश नजदीक है, चीन से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, नेपाल से अपना देश नजदीक है ना। विदेश से देश नजदीक है, और देश से राज्य नजदीक है, और राज्य से भी संभाग नजदीक है, संभाग से भी अपना जिला नजदीक है, जिले से अपनी तहसील नजदीक है, तहसील से अपनी ग्राम पंचायत नजदीक है, ग्राम पंचायत से अपना वार्ड नजदीक है, अपने वार्ड से है अपना गांव नजदीक है, गांव से गली अपना मोहल्ला नजदीक है, अपने मोहल्ले से अपना घर नजदीक है, और घर से भी अपना स्थूल शरीर नजदीक है, स्थूल शरीर से भी सूक्ष्म शरीर नजदीक है, और सूक्ष्म शरीर से भी कारण शरीर नजदीक है, और कारण शरीर से भी महाकारण शरीर जिनको ज्ञान कहते हैं वो नजदीक है, और महाकारण शरीर से ज्ञान से भी, ज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है? आत्मा से, क्योंकि आत्मा का गुण ही ज्ञान है, आत्मा की चैतन्यता का नाम ही ज्ञान है। इसलिए आखिरी में नजदीक
नजदीक कौन है? अपना आप। अपने से ज्यादा कोई दूसरा नजदीक नहीं है। मगर अपना मन अपनी ओर नहीं है, बाहर की ओर है। इंद्रियों के द्वारा जिन साधना विधि से ये मन बाहर से हट करके अपने आप की ओर लौट जाए और अपने आप में स्थित हो जाए, उसी का नाम उपवास और उसी का नाम उपासना है। इसलिए महात्मा बुद्ध का फोटो देखा होगा, है ना? मैंने कभी आज दिन तक महात्मा बुद्ध का फोटो खुले नेत्रों में नहीं देखा है। जहां भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति या फोटो देखा, बंद आंखों में देखा, समाधि की स्थिति में देखा है। बस महात्मा बुद्ध की मूर्ति यही संकेत करती है, उनकी साधना की स्थिति यही संकेत करती है कि जितना बाहर की ओर रहोगे, बाहर की ओर देखोगे, उतने जंजाल में उलझते जाओगे, उतना ही प्रपंचों का बकेरा खड़ा होता जाएगा, उतनी परिस्थितियां, उतनी समस्या जीवन में खड़ी होती जाएगी। अरे उतना ही दुख जीवन में तैयार होता जाएगा। जितना प्राणी बाहर से सिमटकर अपने आप में स्थित रहेगा, अपने आप में लीन रहेगा, अपने आप में मौन रहेगा, बाहर से हट करके अपने आप में जुड़ेगा, उतना ही शांत रहेगा और उतनी शांति से रहेगा और उतना ही सुखी रहेगा और उतनी समस्या जीवन में कम होती जाएगी। है इसलिए क्योंकि बाहर उलझे और ये मन भटका रे सारा जंजाल खड़ा हुआ, इसलिए इसी का नाम है उपासना। निर्विषय में ध्यान मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान है। और विषय कोई अंदर नहीं है, विषय कोई अंदर नहीं है, सारे विषय बाहर है, क्योंकि सारे विषय प्राकृत है और प्रकृति बाहर है। इसलिए इन विषयों से हटना, विषयों से हटे बिना ये मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। अनेकता से हट करके एकता में स्थिर हो जाना, बस इसी को ध्यान की भूमिका कही जाती है। तो ये है उपासना। और ये दोनों ही बीमारी ठीक हो गई ना, तो फिर ज्ञान होना तो बड़ा आसान है। हमने अष्टावक्र गीता में एक उल्लेख पढ़ा था कि अगर सच्चा उत्तम अधिकारी हो और वास्तव में दोनों दोष हट गए हो और चार साधन संपन्न हो, तो पेट्रोल को भभकने में टाइम लगती है मगर आत्मा का ज्ञान होने में देर नहीं लगती है। अरे कपूर को उड़ने में टाइम लगता है, होश के पानी को उड़ने में टाइम लगता है, फूल को मसलने में टाइम लगता है, मगर आत्मा की अनुभूति होने में देर नहीं लगती है। अरे राजा जनक ने तो केवल घोड़े की रकाब में एक पांव रखा था, दूसरा पांव उठाया तक नहीं, उतनी देर में गुरु अष्टावक्र जी ने आत्मा की अनुभूति करवा दी है, आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है। मगर अष्टावक्र जैसे गुरु मिले और जनक जैसे चेला मिले, तब जाकर के ये होना संभव है। इसलिए केवल आखिरी में ज्ञान का निचोड़ तो कितना है, 4000 मंत्र, और 4000 मंत्रों में भी ये मंत्र तो वाक्य हैं, मगर 4000 मंत्रों में भी महावाक्य कितने हैं? 4। आखिरी सार क्या है? 4 महावाक्य। अरे भाई गाय एक मन चारों खाओ, गाय भैंस चारों खाओ एक मन, जी को दूध कचरों बने 3 लीटर 4 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर चारों खाओ मन भर। और जी को सार कही है दूध कचरों
5 लीटर और उन्हें दबाओ तो 5 लीटर में आखिरी में घी माखन कितनों को निकला है 5 लीटर में माखन कितनों को निकला है आधा किलो मान लो आधा किलो और फिर उन्हें भी दबाओ है और दबाओ तो घी कितनों को निकला है पाव या 300 ग्राम 400 ग्राम कहा 40 किलो और 40 किलो को अंतिम सार कहीं है 400 ग्राम 40 किलो को अंतिम सार 400 ग्राम है इसलिए 1 लाख मंत्रों का 1 लाख साधना का अंतिम सार क्या है 4 महावाक्य जिनमें और फिर ज्यादा जानने की गुंजाइश बचती ही नहीं है 1 महावाक्य उपदेश करता है बाकी 3 तो अपनी आत्मनिष्ठा की अभिव्यक्ति करता है 1 महावाक्य जैसे लोगों ने कल्पना की अपना भगवान वैकुंठ में उन्होंने कहा हमारा भगवान 7वें आसमान में किसी ने कहा हमारा भगवान 21 ब्रह्मांड में मगर फिर 4 महावाक्य में 1 महावाक्य ने कहा तत्वमसि ब्रह्म यानी तू ही परमात्मा रूप है तेरे से परमात्मा ना तो दूर है ना कोई अलग है ना कहीं और लोक में है तू आत्मा ही परमात्मा है 1 बार कहना पड़ा उत्तम अधिकारी के लिए 1 बार कहा जिसमें अपने को निष्ठा हो गई है विश्वास हो गया है और 3 वाक्यों में तो वो बोल उठा अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ अयम आत्मा ब्रह्म मैं आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हूँ प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म मैं आत्मा ही है ज्ञान स्वरूप हूँ ब्रह्म स्वरूप हूँ यानी मेरे से परमात्मा ना तो कोई अलग है ना कोई दूर है आत्मा जो है वही हमारा परमात्मा स्वरूप है मगर इसमें निष्ठा कब होती है जब अपने आप में डुबकी लगती है अपने आप से हटकर या अपने आप से ऊपर या दूर रहकर हम कभी भी अपने आप को या अपने आप में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं पा सकते हैं यही बात एक बार नरेना में दादू जी महाराज से अकबर ने पूछी थी कि हे गुरुदेव 40 दिन तक अकबर नरेना में रहा दादू जी महाराज के पास में सत्संग किया और आखिरी में अंतिम प्रश्न अकबर का यही था कि गुरुदेव ये आपने भी कहा सब शास्त्र कहते सब संत कहते परमात्मा व्यापक है परमात्मा अखंड है सब जगह है तो उनकी व्यापकता का अखंडता का प्रत्यक्ष में अनुभव कैसे किया जा सकता है कि हकीकत में परमात्मा व्यापक या अखंड है दादू जी महाराज ने कितना सुंदर जवाब दिया अकबर को पानी माई पेश कर और देखे दृष्टि उगार जला भी सब भर रहा और ऐसा ब्रह्म निहार हे अकबर कोई बड़े तालाब में या कोई समुद्र के बीच में कोई अंदर डुबकी लगा के आंख खोल कर अगर कोई देखता है बोल उनके पानी कौन सी तरफ नजर आता है जल के अंदर डूब के आंख खोल के देखता तो पानी कौन सी तरफ होता है जब अकबर ने कहा कि गुरुदेव अगर कोई जल में डूब गया और फिर आंख खोल के देखे तो चारों तरफ पानी ही पानी होता ऊपर पानी नीचे पानी आगे पानी पीछे पानी सब जगह पानी पानी होता है इसलिए है अकबर ब्रह्म भाव में स्थित होकर के अगर फिर दुनिया को देखता है तो सर्व खल विदम ब्रह्म अरे परमात्मा के सिवा और कोई नजर आता ही नहीं है कोई ना तो कोई मजहब ना कोई धर्म ना कोई जाति ना कोई पाति ना कोई वर्ण ना कोई आश्रम ना कोई अपना ना कोई पराया ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा अरे वहाँ तो जगत का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है तो ये छोटी मोटी बातों की क्या कहना परमात्मा के सिवा और कोई रहता ही नहीं है मगर जब तक गर्दन पानी से ऊपर होती है तब तक पानी एक तरफ ही होता है इसलिए हम जब तक आत्म भाव से हट करके अलग रहते हैं तब तक ये न्यारापन नजर आता है धर्म
मजहब, संप्रदाय, मत, पंथ, जाति पाति, शरीर, वर्ण भेद, ये सारा बखेड़ा खड़ा कब होता है? जिनकी दृष्टि आत्मा से अलग होती है, और जिनकी आत्म दृष्टि हो जाती उनकी ये सारी बीमारी खत्म हो जाती है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, त्रिकाल के सभी महापुरुषों की। पानी पिलाओ भाई।